सभी साथियों को हरिकेश कापड़ों का नमस्कार। सारे लाडू इकट्ठे हो जाओ भाई जल्दी। हाँ भाई चुन्नू मुन्नुओ, आप एससीईआरटी कक्षा 5 हिंदी विषय का पाठ 3 करना जा रहे हैं। शेर और चित्रकार, और ये कविता का रूप में है। जंगल में बिक गया एक बार एक पेंटर एंडी खां बन के। यूँ सोचा बड़ा चित्र बनाऊंगा पेड़ पौधों के जंगल के, बढ़िया है देख देख कर शामी। और उड़ा आ गया शेर, आ के भाई उसकी तो धरती पैरा तला तय लकड़गी। उसने यूँ सोचा भाई के करूँ, फंस गया मैं तो। शेर आकर चुपचाप बैठ गया। बड़ो लिया निबलिया अल्लाह तेरा चित्र बना दूर जंगल के राजे। हैं कि शेर आ गया बुकाइया में, और एक बारी तो मुंह बना दिया उसका। और फिर निबलिया पाछा मोड़ ले, पीछा तो पुंजड़ का और बनाऊंगा। ऐ के पाछे मुंह करके न बैठा शेर, और वो तो चुपक दे ही उड़ा था डांक कम डांक भाई यूँ 9-2-11 लिया छाए छा गया भाई चित्रकार उड़ा था। तो शेर ने सोचा अगले बार लाएगी भाई तेरा फोटो बनाने में। पाछे मुड़ कर देखा तो कोई नहीं पाया। आगे उसने एक किश्ती पाएगी थी चित्रकार ने। निबलिया ने तेरे यहाँ कागज कलम तो ले जे। और वो निबलिया चित्रकार है, निबलिया तोए बना लिए पेंटिंग मन ने नहीं बेरा, मैं तो चल लिया अपना पंडा छुटाएगा। नहीं तो यह कहानी है भाई एक किस्म की। तैयार हो चुन्नू मुन्नुओ? यस सर। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप। बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। उकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। बड़े ध्यान से देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार। अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिरा कर चित्रकार की ओर। बैठ गया वह पीठ फिरा कर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमा कर शेर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमा कर शेर। बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था नमास। चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर के सांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। इधर शेर था धोखा का कर झुंझलाहट में चूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला नाव जरा ले रोक। शेर बहुत खिसिया कर बोला नाव जरा ले रोक। कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में
बहुत बढ़िया भाई, पूरे जोश गल्ला बोली रहा था। मैं तो बादाम खाओ हो भाई, दूध पियो हो भाई, बनार लग गया है, खाओ हो नहीं। यस सर। राम नरेश त्रिपाठी जी इसके कवि हैं। इसका अगर प्रसंग लिखना पड़ जाए बच्चों, प्रसंग का मतलब क्या बातचीत चल रही है, प्रकरण क्या है इसका, इसको ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल 5 से ली गई हैं। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं और पाठ का नाम है शेर और चित्रकार। तो इसमें ये बात बताई गई है प्यारे बच्चों कि एक बार एक चित्रकार जंगल में चला गया, वहाँ पर वो चित्र बना रहा था और शेर आ गया ऊपर से। तो चित्रकार घबरा गया, शेर चुपचाप खड़ा रहा। उसने बातों में लगा लिया, बहका दिया शेर को और कहा चित्र बनाऊंगा। जब पीठ मोड़कर शेर बैठा तो वो भाग निकला चित्र का। शेर ने कहा भाई अपने कलम और कागज तो ले जा। तो उसने कहा तू ही अभ्यास कर ले, अपने मन ने नहीं बिरा, मेरे कलम और कागज तू राख, मैं चल अपनी जान बचाए करने। तो भाई ये प्रसंग की बात थी बच्चों, ये लिख देंगे। और इसमें सरलार्थ की बात है तो एक बार पूरी की पूरी कविता फिर बाद में गावांगे। इसका थोड़ा सा मैं सरलार्थ करना चाहूँ तुम्हारे सामने, तैयार हो नहीं सुनाने खातर? यस सर। पूरे जोश में है भाई, सुना तो गे। तो सरलार्थ है प्यारे बच्चों इसका। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, यानी कि एकांत में वो चित्र बनाने का अभ्यास कर रहा था चित्रकार। और इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र है। यमराज मृत्यु का देवता हुआ है भाई, जो सीधी मौत दे दे वो यमराज। और शेर भी तो भाई खावेगा इंदे तो मौत देगा, तो यमराज का भाई ये हो गया, वो भी एक किस्म का। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, भाई घबराए क्या, उसके तो सिट्टी पिट्टी गुम होगी भी। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश, भाई उसने कड़ा थे फिर नदी पेड़ और पहाड़ जो चित्र बनाने लग रहा था भूल गया सबकी में, गिग्गी बंदगी। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, भाई चुपचाप खड़ा रहा शेर। और उसने हिम्मत होगी रही, मत काम लेना चाहिए बड़को भाई, कोई भी समस्या है जे घबराए कहना है। और जे आप कि मैं फैसला लेने पावा नहीं तो समस्या में और गणे फंस जाएंगे यहाँ पे। तो उसने मन में चिंतन कराया कि भाई क्यों कर बच्चों इस बल आता है। बोलिया सुंदर चित्र बना दूँ, बैठ जाइए आप, भाई तेरा भी एंडी हा चित्र बना दूंगा। भाई शेर बैठ जाड़ा है, भाई उकड़ू मुकड़ू यानी कि गोडे गाडे मोच के अपने और 8 गोडे मोच के बैठ गया उड़ा है। उसने श्यामी का चित्र बना दिया, फिर बुका लिया, बातें ला लिया, निबलिया पाछे तो पुंजड़ पांजड़ का और चित्र बनाऊंगा तेरा, नुन्ना मुँह कर ले, पर ने मुँह कर लिया। है कि वो तो न्यू चोर आकर हैं जो कर न्यू दबे पारे जाकर है, स्त्रियाँ न्यू दर्दाए कलम और कागज अपने न्यू छाऊ लिया उड़ता है, डाकम डाक तेरे बदूर मेरे बदू, भाई लबड़ा गया उड़ता है। तो शेर ने देखा अबले बार लगी, तो अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार, इसमें न्यू कहा है। बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर, मतलब चोर की तरह बैठ गया उड़ता है। उसने देखा भाई कई बार लाएगी। तो आगे है झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस, भाई झील के किनारे किश्ती खड़ी थी एक, वो चित्रकार ने नाव पकड़ ली और सांस में सांस आया, भाई उसका जाने में जान आई कि मैं अगर बच तो गए। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर, तो शेर झुंझलाहट में चूरो कने धोखा खाए कहना आया किनारे पर उड़ा है। तो देखा वह खिसियाया कहना, क्रोध में गुस्सा में बोलिया रहा या नाव रोक ले, कलम कागज ले जी। तो उसने कहा कायर डरपोक बताया उसको, न करा कायर डरपोक या कलम कागज ले जे। तो चित्रकार ने कहा कि अपने पास रख ले, तो ही अभ्यास करें जाइए अपने चित्रकारी का और फोटो उतारने का, मैं तो चल जा। तो भाई वो प्रसंग हरियाणवी में बताया है, लिखना हिंदी में है, कदे हरियाणवी ठोक दो पेपर में भी, या तो न्यू बताया है ताकि दूर दराज के गामा के बालक जुड़ रहे हैं इस हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल तय, और उनने ज़्यादा से ज़्यादा ठेठ हरियाणवी में समझ में आ जाए, उसका भाव समझ में आ जाए। शुद्ध हिंदी तो अपना आप पे कर लोगे, फिर मन बेरा है बहुत अंडी बालक से हरियाणा के। हाँ भाई तारा कि मैं पल्ला भी पढ़िया कि मैं हूँ जागड़ मारू हूँ, देखांगे बीच में सुनाया क्या दिखाओ भाई, सारी कविता ने याद होई कि नहीं होई। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़
फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप इधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर, बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर करके सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायल डरपोक। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। अरे वाह, चाला पढ़ दिया भाई तुमने तो भाई जमा। ले भाई इसका अभ्यास और कर लिया भाई, लग गया थे बड़को। आइए शब्दों के अर्थ जाने। उकड़ू मुकड़ू मैंने घुटने मोड़ कर, और कायर मैंने किया हुआ है भाई डरपोक, खिसका मैंने भाग गया, और खिसिया कर का अर्थ क्या होता है? क्रोधित होकर, चित्रकार किया हुआ है भाई चित्र बनाने वाला। ले बनी वांडी मान जूंगा भाई। झुंझलाहट का अर्थ बता दो। खीज या चिढ़। यमराज का अर्थ क्या हुआ है भाई? मृत्यु का देवता। हो तांडी आंडी जवाब दिए भाई। इब्ता में प्रश्न पूछो, मैं बताऊंगा उत्तर है। शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था? चित्रकारी करने लग रहा था। और क्या कर रहा था? और इसका जो शुद्ध हिंदी में लिखांगे तो, शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में चित्र बना रहा था। चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? चित्रकार ने शेर से बचने के लिए एक उपाय सोचा कि इसका चित्र बना लूं, इसको बातों में लगा लूं, जब ये पीठ मोड़कर बैठेगा तो मैं चुपक देसी भाग जाऊंगा। यानी कि शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो चित्रकार ने शेर से बचने के लिए उसको बातों में फंसा लिया और उसकी पीठ अपने चेहरे से दूर करवा दी। इस तरह से वो वहां से निकल गया। चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उससे कागज कलम ले जाने के लिए क्यों कहा? शेर न्यू सोचा था कागज कलम का लालच में उल्टा आ जाएगा, आदमी की खोपड़ी लालची हुआ है, अरे मैं खा लूंगा इसने। तो वो बुद्धिमान था भाई, बुद्धि के बल पर जीत्या जा सका है। ऐसा रामायण महाभारत तो भी। तो चित्रकार उड़ता है पंडा छुटा कर बैठ गया, निबला तोए कर लिए अभ्यास जंगल में चित्रकारी का। शेर को यमराज का मित्र क्यों माना गया है? यमराज भी मौत का देवता और शेर भी मौत जिंदी जगदी अपना शामी आ जाए तो छिट्टी पिट्टी गुम हो जाए, खावेगा वो तो सीधा है। तो इसका मतलब यमराज का भाई हो गया, वो भी मित्र हो गया। आप मुंह उधर तो करिए। चित्रकार ने शेर को किधर मुंह करने के लिए कहा था? उसने अपने तरफ तय उल्टी साइड में मुंह करने खातिर कहा था, ताकि मैं इसने दिखूं नहीं और एड़ा तय रपट लूं। तो दूसरी साइड में मुंह करने के लिए कहा था, अपनी दिशा से। आगे है भैया आपकी बात। ई मैं तरत पूछूंगा। चित्रकार अपनी चतुराई से बच गया था। चित्रकार की जगह यदि आप होते तो बचने के लिए क्या क्या करते? पेड़ पर चढ़ जाते। पेड़ पर चढ़ जंदे भाई। और क्या करते भाई? भाग जाते वहां से भाग जाते। बात जन तो कौन जाने देवा भाई शेर है। चलो फिर भी किमें तो कोशिश कर दे कड़ियां तो। चित्रकार ने शेर को जंगल का सरदार कहा था। आप चित्रकार की जगह होते तो शेर को क्या कहकर पुकारते? यमराज। यमराज नहीं, जदे चिड़जर यमराज था तो वनराज। वनराज माने वन का राजा सराहना पड़ेगा, ताकि खावा नहीं आ पाना, नहीं तो सीधा गटक नहीं जाऊगा। हाँ भाई, चित्रकार ने नाव पर चढ़कर जी भर कर सांस ली। आप किन किन अवसरों पर गहरी सांस लेते हैं? मैं अपनी वार्षिक परीक्षा समाप्त होने पर, गृह कार्य पूरा होने पर,
गलती करके बच जाने पर तथा कठिन मैच जीत जाने पर गहरी सांस लेती हूँ। भाई मुश्किल में फंसा उड़ा मैच जीत जाए, गहरी सांस लेवांगे। भाई होमवर्क पूरा हो जाए, पेपर पूरे हो जाए, घोड़े बेच कर सोवांगे, तो गहरी सांस लेने का मतलब है सुख की सांस। और उसने भी सुख की सांस ली। वह जैन 25 लाखों पाए। पाठ से आगे, शेर चित्रकार के कहने पर पीठ घुमाकर बैठ गया। बताएं वह बैठे बैठे क्या सोच रहा होगा। शेर सोच रहा होगा कि चित्र बनाने में इतनी देर क्यों हो रही है। मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा चित्र बहुत सुंदर होगा। उसने यह बात सोची होगी, मैं जंगल का राजा हुआ तो फोटो उतराने का मौका मिल गया, एंडी फोटो उतरेगा मेरा। यदि शेर के बुलाने पर चित्रकार अपना सामान लेने वापस आता तो क्या होता। यदि शेर के बुलाने पर चित्रकार अपना सामान लेने वापस आता तो शेर उसे मारकर खा जाता। बकल जर उसने। यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान कैसे बचाता। यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार चुपचाप एक पेड़ पर बहुत ऊंचा लंबा चढ़ जाता। रूख पर चढ़ जा रहे, कड़िया और जोड़ झाड़ अंदर तो उसमें डांक मार जा रहे, क्या है मैं खोगर में छुप जा रहे कि मैंने तो करना ही पड़ा रे भाई। होश उड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना। तो घबरा जाना को बताने के लिए कई और मुहावरे भी हैं, जैसे हाथ पांव फूलना, पैरों तले जमीन खिसकना, हाथों के तोते उड़ना, पसीने छूटना। तो वाक्यों में प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है भाई इसका। तो जैसे है पसीने छूटना, किसी डाकू को देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। हाथ पांव फूलना, भाई शादी ब्याह में माँ बाप के हाथ पांव फूल जाते हैं। हाथों के तोते उड़ना, घबरा जाना, वह इसका अर्थ भी भाई सांप शामी आ गया तो हाथों के तोते उड़ गए। रकी में तामे भी जोटा मार दो बताने का। पैरों तले जमीन खिसकना के हुआ है भाई। अपने पिता की अचानक मृत्यु का समाचार सुनकर कमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई बात सच्ची है भाई, किसी अपने निजी परिजन की मृत्यु हो जाए तो पैरों तले जमीन खिसक जाए। आगे है बच्चों, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। कविता की इस पंक्ति को गद्य में इस तरह से लिखा जाता है। यो लाइन मोड़ तोड़कर कर दी भाई इसने। चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था। आप भी पंक्तियों को गद्य में लिखें। इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। इतने में ही यमराज का मित्र आ गया। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। नाव झील के किनारे लगी थी, एक बांस रखा था। उसके अंदर एक बांस रखा हुआ था। गद्य में लिख सकते हैं, सही है भाई। चित्र बनाने वाले को कहते हैं चित्रकार। तो बताएं इन्हें क्या कहेंगे। गीत गाने वाला, गायक। कविता लिखने वाला, कवि। कहानी लिखने वाला, कहानीकार। निबंध लिखने वाला, निबंधकार। मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार। अभिनय करने वाला, अभिनेता। खखट्टा ठहर क्या बताओ ना तो जमा। चित्र को देखकर कहानी को पूरा करें। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक बार शिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा और वह जाल में फंस गया। तो आगे कहानी बढ़ावांगे भाई इसने। जाल में फंसने के बाद वह बहुत ज़्यादा ऊंचा दहाड़ा। उसने कोशिश करी जाल को काटने की, लेकिन असफल रहा। इससे पहले एक दिन की बात है, उसने किसी चूहे को पकड़ लिया था और चूहे ने कहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं तेरे काम आ जाऊंगा। उसने हंसकर कहा, रे तू छोटा सा जीव है, मेरे क्या काम आएगा, मेरा फिर भी पेट नहीं भरने वाला तुझे खाकर, ले मैं तुझे छोड़ देता हूँ। वो चूहा वहाँ से भाग गया था और उस चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी तो वह अपने चाचे, ताऊर, बब्बूर, मम्मीर सारे चूहे ने बुला लिया और बुला लिया तो वह वो जाल काट दिया। इस प्रकार तो शेर आजाद हो गया और शेर खुश हो गया। यह होगी वह कहानी खत्म। ले भाई बड़को दामोदर अग्रवाल द्वारा लिखी गई कोई लाके मुझे दे। कुछ और पढ़े में तो थोड़ी सी लिया के साथ थारे मन में कल्पना चल दी होगी के लिया कह दें दे दे माम ने कोई घर के चीज और मामे उसने खेल लिया, पढ़ लिया, खा लिया, के चीजें। देखो भाई तैयार हो ना वाचन करने के लिए। यस सर। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल,
थोड़ा जमुना का जल कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन एक रूप भरी रात, एक फूलों भरी बात कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट एक दूब की छड़ी कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल एक नन्हा सा जवाब कोई लाके मुझे दे। ले बे बालक तो के हो न्यू खांड की डली पड़े हो बेटा। बहुत एंडी कविता गा दी था मैं तो। आगे है आपने कितना सीखा ये भी एक या दो या तीन पाठ जो आपने करे थे पीछे पिछली वीडियो में भी ऑडियो में, तो आपने इनके जवाब देने हैं। सही शब्द चुनकर बॉक्स में लिखें। प्रलय प्रलय प्रलय। इसमें पहला ठीक है। पहला ठीक है प्रलय, शुद्ध वर्तनी है भाई। अगला शुद्ध बताना है भाई। पिट्ठी पिटठी पिट्टी। इसमें भी पहला ही ठीक है। इसमें भी पहला ही ठीक है भाई। ट हड़ंत और ठ पूरा। झंझुलाहट झुंझलाहट झुंझलाहट। इसमें तीसरा ठीक है। तीसरा ठीक है भाई। झुंझलाहट अनुनासिक लगेगा, शुरू की झेप है। त्रि और त्रय वर्ण से दो दो शब्द बनाकर लिखो। त्रि से तृप्त तृतीय और त्रय से शत्रु त्रिजा। त्रिजा शस्त्र और त्रि से तृप्त तृतीय तृष्णा तृण। बहुत बढ़िया भाई। नीचे दिए गए शब्दों की एक एक विशेषता लिखें। तो बड़ा शब्द लिखा भाई इसने। तो बड़ा क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है? विशेषण। दाल क्या है बेटा? संज्ञा। आदमी क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग आदमी की विशेषता होगी। यानी कि लड़की क्या है? स्त्रीलिंग। बहुत बढ़िया भाई। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग करके लिखें। पापड़ बेलना। पेट भरने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा कष्ट उठाना। टेढ़ी खीर। आज के युग में अच्छी नौकरी ढूंढना टेढ़ी खीर है। बहुत बढ़िया भाई। बहुत कठिन काम हो है टेढ़ी खीर। हाथों के तोते उड़ना। जेब से पैसे गायब हो जाने पर मेरे हाथों के तोते उड़ गए। बहुत अच्छा भाई। घबरा जाना होता है हाथों के तोते उड़ना। भाई बादाम खाओ हो भाई, टिंडी की भी खाओ और बनार लागा दूध का भी निकड़ू का गिलास गिलूस मिला है तमने। इतनी यादगिरी रहा, कमाल है भाई। आगे है भाई लाडुओ। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखें। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर करके सांस। झील के किनारे एक नाव लगी थी और एक बांस भी लगा था। चित्रकार ने नाव पकड़ ली और शेर के खतरे से बचकर सूखी सूखी लंबी सांस ली। सूखी सूखी लंबी सांस ली, खतरा था बच गया और नाव पकड़ करके वहां से डंकम को लिया, निकल गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें भाई। किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है? किसान अपने देशवासियों के लिए वर्ष भर तरह तरह के फसलों की खेती करते हैं, सब्जियां और दालें भी उगाते हैं। इनसे ही सारे देशवासी अपना अपना पेट भरते हैं। अन्न पैदा करके किसान अपना योगदान देता है देश के लिए। बड़े को स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं? बड़े को अचार चटनी के साथ स्वादिष्ट बना सकते हैं। उसे ठंडा करके दही सोंठ के साथ अलग तरह का स्वाद बनाया जा सकता है। बहुत अच्छे भाई। और चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? चित्रकार ने शेर से बचने के लिए शेर का चित्र बनाने की योजना की। उसने चित्र बनाने के लिए बहाने से शेर का मुंह अपने से उल्टी दिशा में करवा दिया ताकि शेर उसे देख न सके। उसे धोखा देकर वह नाव पर चढ़कर शेर से बच गया। बहुत बढ़िया भाई। अकल बढ़िया भैंस बड़ी। अकल। अकल बुद्धि के बल पर आया पे बड़ी से बड़ी मुसीबत लकड़ सका। हाँ बड़ को
देखो शेर तो बच गया वो बुद्धि के बल पर, नहीं तो चटनी बन जाए उसकी। थोड़ी ही बार में नहीं सोच रहा तो कि मैं तो प्यारे बड़को भाई यू था पार्ट 3। ले भाई बड़को मजा आ गया भाई, मैंने तो तामना बेरा ने सजा हो रही थी कि मजा आया कि मैं नहीं। तो इस तरह की हजारों सैकड़ों ऑडियो वीडियो अपना रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। ज्ञान का बरोटा है यूट्यूब चैनल यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो और फिर गेड़ा मारियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़े। यो उद्देश्य है भाई अपना ठेठ हरियाणवी बोली में सारी शिक्षा की बात है, कोई भी इधर उधर की बात इस चैनल पर नहीं आऊँगी। प्यारे बाल को आगे भविष्य में तो मैं टेस्ट की तैयारी कर सको, रीजनिंग, हिंदी व्याकरण, ओलंपियाड या फिर भारत को जानो प्रतियोगिता है, या फिर आपने तैयारी करनी है सामान्य ज्ञान की, हरियाणा जीके की, हरियाणवी बोली समझ की, तो सारे डाल का मसाला है। तो हमें सुननी होने चाहिए बस ले, मैं आप देंदा रहूँगा यू मसाला। हजारों पोस्ट सुनते सुनते हार जो गए। तो भाई बड़को आगे सारा SCRT का पाठ्यक्रम भी मैंने बनाना है इस पे। यो तीसरा ही पाठ था, सारा सिलेबस पहली तो 5वीं का आपने इस पर मिलेगा। फिर गेड़ा मारियो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो सुना, और आगे जरूर बांट दियो, कदे दोरे दोरे रख लियो।